आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूं जो हर दिल के अंदर कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। वो सवाल है, सुकून कहां है? कभी आपने गौर किया कि हमारी पूरी जिंदगी दरअसल सुकून की तलाश में गुजर रही है। हम सुबह उठते हैं तो मेहनत की दौड़ शुरू करते हैं। कोई नौकरी के पीछे भाग रहा है, कोई कारोबार के पीछे, कोई इज्जत और शोहरत के लिए जद्दोजहद कर रहा है, और कोई मोहब्बत और रिश्तों में सुकून ढूंढ रहा है। लेकिन आखिरकार दिन के इख्तिताम पर जब हम थके हारे बिस्तर पर लेटते हैं तो दिल के अंदर एक खला बाकी रह जाता है। आप सोचिए, वो खला आखिर क्यों है? क्या वजह है कि इंसान के पास सब कुछ होने के बावजूद भी वो बेचैन रहता है? कभी आपने अपने दिल से पूछा कि तुझे असल में चाहिए क्या? क्या तुझे गाड़ियां चाहिए? क्या तुझे बड़ी इमारतें चाहिए? क्या तुझे वो मकाम चाहिए कि लोग तुझे देखकर सलाम करें? या फिर तुझे कुछ और चाहिए जो नजर नहीं आता लेकिन दिल उसी के लिए तड़पता रहता है? अल्लाह पाक ने कुरान में एक फैसला कुन बात फरमा दी, अला बिज़िक्रिल्लाहि तात्मिन्नुल कुलूब। खबरदार, अल्लाह के जिक्र ही से दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। यानी दिल का सुकून दुनिया की किसी चीज में नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। अब आप खुद से पूछिए, क्या हमने सुकून को सही जगह पर तलाश किया है या गलत जगह पर? यहीं पर एक सूफियाना सच्चाई भी सुन लीजिए। दुनिया गम का समुंदर है, जो इसमें खो जाए वो डूब जाता है, और जो रब को भूल जाए उसे कभी चैन नहीं मिलता। यानी जिस दिल ने अल्लाह को भुला दिया वो कभी सुकून नहीं पा सकता। इंसान की सबसे बड़ी गलती यह है कि वो सुकून को वहां ढूंढता है जहां सुकून होता ही नहीं। हम समझते हैं कि अगर पैसा आ जाए तो सुकून मिल जाएगा, लेकिन हकीकत यह है कि जिसके पास जितना ज्यादा पैसा है उसकी परेशानियां भी उतनी ज्यादा हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमें मोहब्बत मिल जाए, शोहरत मिल जाए, कामयाबी मिल जाए तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ कि ये सब मिलने के बाद भी दिल मुकम्मल तौर पर मुतमिन हो गया हो? कभी आपने देखा है कि बड़े बड़े कारोबारी अफराद जिनके पास सब कुछ है वो भी अक्सर बेकरारी का शिकार होते हैं। कई लोग तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। आखिर क्यों? इसलिए कि दिल का सुकून खरीदने से नहीं मिलता, ये सिर्फ अल्लाह से तल्लुक कायम करने से मिलता है। अल्लाह ताला ने इंसान को ऐसे बनाया है कि उसका जिस्म जमीन से है और उसकी रूह अल्लाह के हुक्म से है। जिस्म को खाने पीने की जरूरत है, लेकिन रूह को अल्लाह के जिक्र की जरूरत है। जब हम जिस्म को खिलाते हैं तो वो ताकतवर होता है, लेकिन जब हम रूह को भूखा रखते हैं तो वो कमजोर हो जाती है और दिल बेकरारी में डूब जाता है। आप खुद से ये सवाल पूछिए, हम दिन रात जिस्म को खिलाते हैं, नाश्ता, दोपहर, रात का खाना, लेकिन रूह को कब खिलाते हैं? क्या हमने कभी कुरान को दिल से पढ़ा? क्या हमने कभी अल्लाह के सामने दिल से झुककर दुआ की? क्या हमने कभी तन्हाई में अल्लाह को याद किया? अगर नहीं तो फिर सुकून कहां से आएगा? कुरान मजीद में अल्लाह ने हमें बार बार याद दिलाया कि दुनिया की जिंदगी वक्ती है, असल राहत आखिरत में है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, वमाल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। दुनिया की जिंदगी तो धोखे का सामान है। तो सोचिए, अगर ये जिंदगी धोखा है तो क्या इस धोखे में सुकून तलाश करना अक्लमंदी है? क्या हम धोखे में पड़कर अपनी असल जरूरत भूल नहीं गए? कभी आपने देखा होगा कि जब आप दिल से अल्लाह को याद करते हैं तो दिल को एक लम्हे के लिए सुकून मिलता है। नमाज में, दुआ में, कुरान की तिलावत में या अल्लाह के सामने सजदे में वो अजीब सा इत्मीनान आता है जो दुनिया की किसी चीज में नहीं मिलता। वो लम्हा हमें ये याद दिलाता है कि सुकून कहां है, लेकिन हम जल्दी भूल जाते हैं और फिर दुनिया की दौड़ में लग जाते हैं। तो अब सवाल यह है कि क्या आप सुकून को सही जगह पर तलाश कर रहे हैं या गलत जगह पर? क्या आप अपनी रूह को वो गणिजा दे रहे हैं जो अल्लाह ने उसके लिए मुकर्रर की है? क्या आप अपने दिल को अल्लाह के जिक्र से जिंदा रख रहे हैं या दुनिया के धोखे में उलझा रहे हैं? याद रखिए, सुकून बाहर नहीं है। सुकून न दौलत में है, न शोहरत में, न किसी इंसान में। सुकून सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के करीब है। यानी सुकून दुनिया में नहीं बल्कि आखिरत की फिक्र में है। जो इंसान आखिरत को याद रखता है वही असल में सुकून हासिल करता है। अल्लाह ने हमें आजमाया है, ये दुनिया इम्तिहान गाह है। अगर दुनिया ही सुकून की जगह होती तो फिर जन्नत का वादा किस लिए होता?
ये आयत हमें बार बार याद दिलाती है कि सुकून का पता गलत ना लिखो। सुकून माल और दौलत में नहीं, सुकून रिश्तों में नहीं, सुकून शोहरत में नहीं, बल्कि सुकून अल्लाह के जिक्र में है। अब अपने दिल से ये सवाल करें, क्या मैं सुकून को सही पते पर ढूंढ रहा हूं? क्या मैंने अपनी जिंदगी का मकसद सिर्फ दुनियावी चीजें हासिल करना बना लिया है? क्या मेरे दिल ने अल्लाह के जिक्र से वाकई सुकून पाया है, या मैं अभी तक दुनिया के धोखे में उलझा हुआ हूं? अगर जवाब यह है कि मैं दुनिया में सुकून ढूंढ रहा हूं, तो जान लीजिए मैं गलत रास्ते पर हूं। याद रखिए, दुनिया की दौड़ कभी खत्म नहीं होगी। इंसान हमेशा कहेगा थोड़ा और चाहिए, थोड़ा और चाहिए, लेकिन दिल सिर्फ उस वक्त कहेगा बस अब सुकून है, जब वो अल्लाह के करीब होगा। तो आइए सुकून को गलत पतों पर ढूंढने की बजाय उसे सही पते पर तलाश करें, और वो पता है अल्लाह के जिक्र का रास्ता। लेकिन आज हम एक और अहम सवाल करेंगे, अगर सुकून अल्लाह के जिक्र में है तो हम में से अक्सर लोग क्यों सुकून को दुनिया की चीजों में ढूंढते हैं? क्या ये अजीब नहीं लगता कि कुरान हमें एक तरफ सुकून का असल पता बताता है, लेकिन हम दूसरी तरफ उसका एड्रेस ही गलत लिख देते हैं? सुकून का एड्रेस गलत क्यों हो जाता है? इंसान जब इस दुनिया में आंख खोलता है तो सबसे पहले उसे दुनिया ही का मंजर दिखाई देता है। खाने की खुशबू, कपड़ों की रंगीनी, खेलों की चमक, रिश्तों की मोहब्बत, ये सब चीजें दिल को अपनी तरफ खींचती हैं। हम समझ लेते हैं कि शायद ये सब चीजें ही सुकून देंगी, लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई दुनिया की ये चीजें दिल को सुकून देती हैं, या फिर ये सिर्फ वक्ती खुशी है जो कुछ लम्हों के बाद खत्म हो जाती है? अल्लाह पाक ने कुरान में दुनिया की हकीकत यूं बयान की है। तर्जुमा: दुनिया की जिंदगी तो खेल और तमाशे और जाहिरी ज़ीनत और आपस में फख्र जताने और माल व औलाद में एक दूसरे से बढ़ने की कोशिश के सिवा कुछ नहीं। अल्लाह ने साफ बता दिया कि दुनिया की जिंदगी सिर्फ खेल तमाशा है। तो सवाल यह है कि हम सुकून को खेल तमाशे में क्यों ढूंढते हैं? कभी आपने गौर किया कि दुनिया की सब चीजें खत्म हो जाने वाली हैं? पैसा आज है कल नहीं, शोहरत आज है कल कोई और ले जाएगा, रिश्ते भी बदल जाते हैं, ये सब आरजी हैं। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि आरजी चीजें हमें दायमी सुकून दे सकें? आप सोचिए, अगर आपके पास दौलत है तो क्या उसके खत्म होने का खौफ आपको सुकून लेने देता है? अगर आपके पास शोहरत है तो क्या बदनामी का डर आपके दिल को आजाद रहने देता है? अगर आपके पास दुनिया की सबसे खूबसूरत चीजें भी हों तो क्या मौत का खौफ खत्म हो जाता है? नहीं, बल्कि ये सब चीजें दिल को मजीद बेचैन कर देती हैं। अल्लाह के करीब मैंने सोचा कि सुकून कहाँ है, और ये समझा कि सुकून को अक्सर हम गलत पथों पर तलाश करते हैं। अब सवाल यह है कि सुकून की असल जगह कहाँ है? क्या वाकई कोई ऐसी जगह है जहां दिल मुतमईन हो जाए? जी हां, सुकून सिर्फ एक जगह है, अल्लाह के करीब। सुकून के लिए असल फॉर्मूला अल्लाह पाक ने कुरान पाक में वाज़ेह फरमाया। तर्जुमा: जो शख्स नेकी करेगा, खवाह मर्द हो या औरत, और वो मोमिन हो, तो हम उसे जरूर एक पाकीज़ा जिंदगी अता करेंगे। यानी ये है सुकून का असल फॉर्मूला, ईमान प्लस नेक अमल। सिर्फ जुबान से अल्लाह को मान लेना काफी नहीं, बल्कि जिंदगी को भी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारना है। अब आप खुद सोचिए, क्या हम वाकई अल्लाह की रजा के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं? क्या हम अपने हर काम से अल्लाह को खुश करने की कोशिश करते हैं, या हम सिर्फ दुनिया को खुश करने के पीछे भाग रहे हैं? आपने कभी सोचा कि जब इंसान अल्लाह के करीब होता है तो उसके दिल की कैफियत बदल जाती है? परेशानियों में भी सुकून महसूस होता है, गमों के बीच में भी दिल मुतमईन रहता है। ये वही सुकून है जो दुनिया की कोई ताकत नहीं दे सकती। कभी आपने महसूस किया कि जब दिल टूटता है और इंसान अल्लाह के सामने हाथ उठाता है तो आंखों से आंसू बहते हैं और दिल को एक अजीब सुकून मिलता है? यही वो लम्हा है जो हमें बताता है कि सुकून अल्लाह के करीब है। आपसे सवाल है, क्या आपने कभी रात के अंधेरे में तन्हाई में अल्लाह के सामने रोने की कोशिश की? क्या आपने कभी दिल से ये कहा, या अल्लाह मेरा सुकून तू है, मुझे अपने करीब कर दे? अगर नहीं किया तो आज से कीजिए, फिर देखिए दिल का हाल कैसे बदलता है। अल्लाह के करीब होने का सबसे पहला जरिया नमाज। नमाज सिर्फ एक फर्ज नहीं बल्कि दिल का इलाज है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी गई है। आप सोचिए, जब रसूल को सुकून नमाज में मिला तो हम सुकून कहां ढूंढ रहे हैं?
इसी तरह कुरान की तिलावत, जिक्र, इस्तिगफार, सदका और दुआ, ये सब सुकून की चाबियां हैं। दुनियावी सुकून और उखरवी सुकून याद रखिए, दुनिया का सुकून हमेशा अधूरा होगा क्योंकि ये जिंदगी इम्तिहान है, लेकिन अल्लाह अपने खास बंदों को दुनिया में भी दिल का सुकून अता करता है ताकि वो मुसीबतों के बावजूद टूटे नहीं। और आखिरत में अल्लाह उनसे कहेगा, ऐ मुतमिन जान, अपने रब की तरफ लौट चल, इस हाल में कि तू उससे राजी है और वो तुझसे राजी है। बस मेरे बंदों में दाखिल हो जा और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। यही है सुकून की आखिरी मंजिल, जन्नत में अल्लाह की रजा। अब सोचिए, क्या मेरा दिल वाकई अल्लाह के करीब है? क्या मेरी नमाजें मेरे दिल को सुकून देती हैं या सिर्फ रस्म बन गई है? क्या मेरा कुरान के साथ तल्लुक जिंदा है? क्या मैं दुआ में अपने दिल को अल्लाह के सामने रखता हूं? अगर जवाब नहीं है तो हमें आज ही अपनी जिंदगी बदलने की जरूरत है। सुकून की असल जगह अल्लाह के करीब है। अगर हम चाहते हैं कि दुनिया की बेचैनी खत्म हो जाए तो हमें अल्लाह के जिक्र, नमाज, कुरान और दुआ के साथ अपना तल्लुक मजबूत करना होगा। दुनिया की दौड़ खत्म नहीं होगी, ख्वाहिशें पूरी नहीं होंगी, लेकिन दिल का सुकून जरूर मिल जाएगा, और यही सुकून सबसे बड़ी नेमत है। या अल्लाह, हमें अपना करीब बना दे, हमारे दिलों को अपने जिक्र से जिंदा रख, हमारी नमाजों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे, और हमें उस सुकून से नवाज जो सिर्फ तेरे पास है। आमीन।